हाय फ्रेंड्स। मैं चंदन फिर से हाजिर हूँ। आज हम डिस्कशन करेंगे पहले अपने 3 क्वेश्चंस का। प्रीवियस 3 जो क्वेश्चन दिए थे उनके डिस्कशन करेंगे। आइए बारी बारी से क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो व्हाट क्वेश्चन नंबर 1 सेज, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या था माय डियर, अ रेक्टेंगुलर गेट 3 मीटर क्रॉस 1 मीटर। ये गेट है, दिख रहा है आपको, एक रेक्टेंगुलर गेट है जिसकी लेंथ ये 1 मीटर दिखेगा और 3 मीटर इज द विड्थ, जो इनवर्ड है। बहुत बढ़िया। स्टैंड्स वर्टिकली स्टैंड्स है, वेरी गुड। विद वाटर ऑन वन साइड, वाटर है एक साइड पे वाटर है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आया। हिंज्ड एट द मिडल में हिंज्ड है, बहुत बढ़िया। द फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू द अप्लाइड एट द बॉटम। एफ फोर्स कहां अप्लाई करना है? बॉटम पे, यहाँ पे एकदम बॉटम पे कितना फोर्स अप्लाई करूं? What should be the value of this force so that the gate will be in equilibrium? बहुत बढ़िया, बहुत आसान सवाल है, सिंपल सा लॉजिक है भैया। आप मेरे को बताओ, अगर इधर वाटर है, ये जो दिखा है ये वाटर सरफेस दिखा है, वाटर सरफेस यहाँ पे है, ठीक है। अगर ये वाटर इधर है तो क्या इधर से फोर्सेस प्रेशर लग रहे होंगे? प्रेशर लग रहा होगा माय डियर, वेरी गुड। यहाँ पे प्रेशर कितना है? 0। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? यहाँ पे होगा रो जी एच। हाउ मच इज द रो जी एच? रो जी एच हाउ मच इज द रो? रो इज 10⁻³ जी को आप 10 ले लो और एच है 1 मीटर। तो यहाँ पे प्रेशर आएगा माय डियर, जिसको आप P2 बोलते थे। P1 कितना आएगा? P1 is 0 and P2 will be equals to rho g into 1 and rho is 10⁻³ g is 10, so it will come out to be 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गया सब। अब देखना इधर, तो ये ऐसा कुछ बनेगा प्रेशर डायग्राम, बहुत बढ़िया। प्रेशर डायग्राम ऐसा बनेगा। आपको पता है कि जो एक्चुअली में जो फोर्स लगता है, जिसको हम मानते हैं, वो कहाँ पे लगता है? सेंटर ऑफ प्रेशर पे। और सेंटर ऑफ प्रेशर एक ट्रायंगल के लिए ऊपर से होता है 2h/3 और नीचे से h/3 पे। क्या बात समझ में आया? मतलब इन सभी फोर्सेस को हम मान सकते हैं कि इनके सारे फोर्सेस इनके अपने सेंटर ऑफ प्रेशर पे लग रहे होंगे। कहाँ पे लग रहे होंगे? सेंटर ऑफ प्रेशर पे। और ये सेंटर ऑफ प्रेशर, ये हाइट कितना होगा? h/3। हाउ मच इज द h? 1। सो 1/3 मीटर पे ये लग रहा है, 1/3 मीटर पे। और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा माय डियर? जल्दी बताइएगा प्लीज। सो इसका मैग्नीट्यूड होगा फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। सो मैं इसको वाटर के द्वारा SW लिखता हूँ। दिस इज इक्वल्स टू एवरेज प्रेशर, दिस इज एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। How much is the average pressure? 0 plus rho g, ये this much, 10⁻⁴/2। ये आएगा 10⁻⁴/2 into how much is the area? 3 into 1. So 3 into 1. So ये आ गया हमारे 3 into 10⁻⁴/2, 3/2 ना, that much of Newton। हम यहाँ फोर्स F लगा रहे हैं। We want to calculate F and this is FW। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम क्या करेंगे? टॉर्क इक्वेट करेंगे अबाउट हिंज, बिकॉज दिस इज द हिंज। तो इसके अबाउट टॉर्क को इक्वेट करेंगे। देख लो, ये वाला फोर्स इसको इस डायरेक्शन में घुमाने की टेंडेंसी रखता है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला इसको क्लॉकवाइज। तो दोनों के कारण टॉर्क क्या होना चाहिए? अबाउट हिंज इक्वल होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गया। क्या आप यहां तक समझ पाए? ओके। सो अबाउट हिंज आप टॉर्क इक्वेट करेंगे। सो ये हमारा हिंज है। सो आई शुड राइट टॉर्क about hinge due to water. So torque about hinge due to water is equals to torque about hinge due to F force। बहुत बढ़िया। इसके कारण कितना आएगा माय डियर? ये आएगा, ये लेंथ बता सकते हैं क्या? ये हाइट। अच्छा, ये मिडिल में है, ये टोटल 1 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना है? हाफ, 1/2। तो ये कितना हुआ? सो 1/2 माइनस 1/3। सो दिस शुड कम आउट टू बी 1/6। वेरी गुड। आप देख लो ना, समझ पा रहे हो? ये लेंथ कितना होगा हमारी? ये लेंथ होगा 1/2 मीटर। तो ये बचा कितना? 1/2 माइनस 1/3, सो 1/6। तो फोर्स FW इंटू 1/6 दैट इज इक्वल्स टू, इसके कारण कितना आएगा? F इंटू ये कितना डिस्टेंस है? हाफ। क्या FW पता है? जी हाँ। क्या 1/6 पता है? जी हाँ। 1/2 पता है? क्या F निकाल पाएंगे? वेरी गुड, बहुत आसान सवाल। सो आप सिंपली F निकाल लो। नाउ इट्स वेरी सिंपल। आइए, तो मैं ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ और सारा वैल्यू रखूंगा यहाँ पे। देखो अपने आप आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, अगर बहुत लोगों ने किया होगा, आई होप कि कुछ लोगों ने किया है इसको। सो इट विल कम टू बी दिस मच इज 3/2 इंटू, ये आया भैया,
यहाँ से लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू ये है एफ डब्ल्यू। ये आया है हमारे पास 3/2 इंटू 10⁴, 3/2 इंटू 10⁴, बहुत बढ़िया। 3/2 इंटू 10⁴ इंटू 1/6 दैट इक्वल्स टू f इंटू 1/2। कुछ भी नहीं है, 2 को इधर भेज दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको? वेरी गुड। सो जैसे ये 2 कैंसिल हो गए, ये यहाँ बचा 2, सो यहाँ से f इक्वल्स टू आ गया माय डियर। इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। सो f आ गया माय डियर, f इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10⁴ न्यूटन, दैट इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10⁴ न्यूटन। दिस इज द आंसर। आई थिंक ऑप्शन में कुछ मिस्टेक्स है, यहाँ पे न्यूटन मीटर लिख रखा है, सो दैट इज द टाइपिंग मिस्टेक। बाकी ऐसे आप करते हैं। क्या आसान है? बहुत बढ़िया, आप इसको लिखो। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? पढ़िए आप क्वेश्चन को। बोलता द फिगर शोज अ क्वार्टर सिलिंड्रिकल डैम। ये क्वार्टर सिलेंडर है, पूरा सिलेंडर होता तो उसका क्वार्टर सिलिंड्रिकल पार्ट है, मतलब ये सर्कल का 1/4 पार्ट है, और उसको विड्थ 30 मीटर इनसाइड। वेरी गुड। एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर करते हैं। सो द फिगर शोज अ क्वार्टर सिलिंड्रिकल डैम surface retaining water and the density of water is 1000 kg per meter cube. The length of the dam normal to the screen is 30 meter. The length of the dam normal to the screen, ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है इसके नॉर्मल 30 मीटर है। Determine the horizontal and vertical components of the force due to water on the dam. बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्फेसेस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स चाहिए ड्यू टू वाटर। वाटर के कारण हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, उसके एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे और एक वर्टिकल कंपोनेंट होंगे। कल आपको सिखाया था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट किसी भी कर्व्ड सरफेस के लिए और इंक्लाइंड सरफेस के लिए कैसे निकालते हैं। तो अगर माय डियर आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस चाहिए तो आप वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया लो, और अगर वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए तो वेट ऑफ द लिक्विड ओवर द दैट कर्व्ड सरफेस और इंक्लाइंड सरफेस लो। कल ही सिखाया, समझ में आया नहीं आया? क्या बोला? फिर से बोलता हूं कि अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए तो इस कर्व्ड सरफेस का वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया लो। तो इस कर्व्ड सरफेस का कर्व्ड सरफेस है, इनवर्ट भी होगा। समझ में नहीं आया? अरे आया कि नहीं? ये अंदर की तरफ भी होगा, समझ में आ रहा है ना? ये पूरा कर्व्ड है, तो इसका अगर वर्टिकल प्रोजेक्शन लेंगे, इस कर्वेचर का वर्टिकल प्रोजेक्शन लोगे, इस कर्वेचर का अगर आप वर्टिकल प्रोजेक्शन लोगे तो ये प्रोजेक्शन तो यही आएगा ना। तो आप वर्टिकल सरफेस पे काम करो, मतलब आपके पास एक ऐसा सरफेस मिल गया है, ठीक है, और इधर वाटर है, ऐसा मान लो। अब आसान है, जैसे ही मिला अब बहुत इजी है माय डियर। अब बताइए इसका विड्थ कितना है, ये कितना है? ये गिवन है 30 मीटर, और ये कितना होगा? ये वाला लेंथ, ये कितना? ये रेडियस के बराबर, दैट इज 4 मीटर। तो इसका एरिया मिल गया। अब इस पे क्या फोर्स नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। इस पे जितना फोर्स आएगा वही इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वही इसका कौन सा कंपोनेंट होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा माय डियर? अब बताइए इस पे कैसे निकालते थे? प्रेशर डायग्राम बनाओ और काम करो। तो इस पे प्रेशर देखिए, यहाँ 0 और यहाँ कितना होगा माय डियर? रो जी एच, दैट इज h इज 4, और एवरेज प्रेशर कितना होगा? 0 प्लस रो जी इंटू 4/2। दिस इज एवरेज प्रेशर। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, समझ में आया? 0 क्यों? P1 P2 इज हाउ मच? रो जी इंटू 4/2 एवरेज इंटू एरिया। एरिया कितना है इसका देखिए? 4 इंटू 30, तो 4 इंटू 30 खत्म। इट्स वेरी सिंपल। अब ये आ गया, देखो कितना है हमारी, ये 2 गए, सो 2 रो जी इंटू 4 इंटू 30, 4 इंटू 30, 4 इंटू 30 आ जाएगा माय डियर 120। सो ये आ गया 120 इंटू 2, 240। रो इज 10⁻³ एंड जी इज 10। अभी देखो ये कितना है, ये आया 2400 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और यू शुड राइट 2400 किलो न्यूटन। क्या जी बात समझ में आया? सो दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बहुत ही आसान। वर्टिकल कैसे निकाले साहब? वर्टिकल के लिए आप इसके ऊपर देखो कितना फ्लूइड का वेट है, जितना फ्लूइड का वेट होगा उतना उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। सो फ्लूइड का वेट निकालना बहुत आसान है माय डियर। कैसे निकाले? तो पहले इसका वॉल्यूम देखो कि इस वाले रीजन में कितना वॉल्यूम है फ्लूइड का। तो वॉल्यूम के लिए ये एरिया इनटू विड्थ। सो हम वॉल्यूम देखते हैं पहले। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू विड्थ। एरिया इज
सर्कल का 1/4 है ना, तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, हाउ मच इज आर 4 इंटू 4 स्क्वायर इंटू विड्थ कितना है 30, सिंपल। सो 4 गोज अवे, तो ये आया माय डियर 4 इंटू 30 120 पाई मीटर क्यूब, ये तो वॉल्यूम आ गया। वेट चाहिए, इंटू डेंसिटी करोगे मास आएगा, इंटू जी करोगे वेट आएगा, पता। सो आई शुड राइट वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड ओवर कर्व्ड सरफेस। मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, आप चाहो तो लिख लेना, वेट ऑफ द फ्लूइड ओवर कर्व्ड सरफेस। तो ये आएगा माय डियर वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। हाउ मच इज वॉल्यूम 120 पाई, हाउ मच इज रो 10⁻³ एंड हाउ मच इज जी 10। तो ये देखो आ गया 1200 पाई इंटू 10⁻³ न्यूटन, और यू शुड राइट 1200 पाई किलो न्यूटन। यहां लिख देता हूं 1200 पाई किलो न्यूटन। दिस इज द आंसर। क्या समझ में आया आपको? सो इस क्वेश्चन के आंसर हैं, मैं लिख देता हूं ऊपर में। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया है माय डियर, इस क्वेश्चन के आंसर है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया 2400 किलो न्यूटन एंड वर्टिकल कंपोनेंट आया माय डियर 1200 पाई किलो न्यूटन। दीज आर द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही इजी। क्या बोलो जी, बात समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जाता हूं। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सेज अ हेमिस्फेरिकल गेट, दिस इज हेमिस्फेयर, पूरा स्फेयर का आधा पार्ट, स्फेयर का आधा पार्ट। सो अ हेमिस्फेरिकल गेट ऑफ रेडियस r इज सबमर्ज्ड इन वाटर, वाटर में सबमर्ज्ड है, हैविंग डेंसिटी रो, जिसकी डेंसिटी कितनी है माय डियर रो, हैविंग डेंसिटी रो एज शोन इन फिगर। फाइंड द थ्रस्ट ऑन द गेट ड्यू टू वाटर, वाटर पे थ्रस्ट कितना लग रहा है ये बताना है आपको। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सेकंड इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड थर्ड द नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आपको बताना है। बहुत सिंपल, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। पहले अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हमें क्या देखना होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हमें वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया पे फोर्स देखना होता है। तो एक हेमिस्फेयर है, पूरा स्फेयर का आधा पार्ट है, तो उसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन लोगे क्या वो सर्कल मिलेगा? जी हाँ, तो ये मिलेगा सर्कल। और इस सर्कल पे फोर्स देखना, ये आसान है, ये वर्टिकल प्लेट है, एक तरह से समझ लो। और वर्टिकल प्लेट पे कैसे फोर्स देखते हैं वो तो आपको पता है। तो यहाँ का प्रेशर प्लस यहाँ का प्रेशर बाई 2, दैट इज एवरेज प्रेशर इनटू इट्स एरिया। सो ये वेरी सिंपल। सो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूं तो यहाँ पे प्रेशर कितना है माय डियर, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो P1 इज 0 एंड हेयर प्रेशर इज P2 कितना माय डियर रो जी एच एंड हाउ मच इज द हाइट, बिकॉज ये r है और ये r है, तो r प्लस r दैट इज 2r, तो ये आएगा माय डियर 2 रो जी r। क्या बात समझ में आया? वेरी गुड। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे एवरेज के लिए, P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया, यही तो करते हैं हम, तो यही करते आएंगे। सो P1 प्लस P2 बाई 2 इंटू एरिया, बहुत सिंपल है। P1 इज हाउ मच 0 प्लस 2 रो जी आर डिवाइडेड बाई 2। क्या बात समझ में आ रहा है? इंटू एरिया, हाउ मच इज द एरिया? पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर, सिंपल। 2 goes away, so it will come out to be rho g, पाई भी है तो पाई रो जी आर क्यूब। दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया मेरी? पाई रो जी आर क्यूब। वेरी गुड, पाई रो जी आर क्यूब, बहुत सिंपल है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास आया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू पाई रो जी आर क्यूब। वेरी गुड, समझ में आया? इसको लिखो। अब देखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। आइए हम देखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकाला जाए। इसकी रेडियस कितनी है? r, बहुत बढ़िया। हमें पता है किसी भी कर्व्ड सरफेस पे जो वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें किसी भी कर्व्ड सरफेस पे अगर वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए तो आपको उस कर्व्ड सरफेस के ऊपर वाटर का कितना वॉल्यूम है, वाटर का कितना वेट है, वो आपको देखना पड़ता है। समझ में आया? सो अगर देखो इस वाले सरफेस पे देखा जाए तो अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूं समझने के लिए, तो इसके ऊपर वाटर है तो इसके कारण वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आएगा, लेकिन इस वाले पार्ट की तरफ से देखो
तो इसके नीचे वाटर है तो वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड आएगा। क्या बात समझ में आया? सर क्या बोला आपने? एक बार और समझते हैं इसको, अच्छे से समझते हैं। आइए मैं देखो कुछ डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? एक ऐसे, अच्छा डायग्राम बना रहा हूँ, समझना इस बात को। एक तो ये वाला पार्ट है हेमिस्फीयर का, जिसके इधर वाटर है। तो अगर वाटर ऊपर है तो वर्टिकल कंपोनेंट का फोर्स किधर होगा? डाउनवर्ड। अच्छा, प्लस ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मैं यहां ना बना के यहां बना रहा हूं, देखो समझ में आना चाहिए आपको। प्लस कौन सा पार्ट है? ये वाला है सब। ठीक है, इसमें वाटर किधर है? इस साइड। तो वाटर जब इस साइड है तो वर्टिकल कंपोनेंट किधर आएगा? वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, इधर आएगा। बहुत बड़ी। सो वर्टिकल कंपोनेंट एक इधर है FV1 और इधर है FV2। तो इस पे अगर हमें वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए तो इस पे कैसे निकालेंगे? अब सिंस देखो इसका तो निकालना आसान है कि इसके ऊपर वाला भैया आप वेट निकाल दो, काम बनेगा। इसमें कैसे नहीं? इसमें वेट नहीं निकाल सकते, इसमें वेट तो डाउनवर्ड होगा ना भाई साहब। इसमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि इसका वाटर लेवल यहां से स्टार्ट है तो यहां तक वाटर लेवल है, और इसका वेट देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा? इसमें वेट किसका देखना पड़ेगा? रेड वाले का। इसमें भी वेट किसका देखना पड़ेगा? रेड वाले का। समझो इस बात को, क्योंकि इस वेट को ये इक्विलिब्रियम में ला रहा है, तो जितना ये फोर्स लगा रहा है उतना ही ये फोर्स लगा रहा है। FV2 होगा कितना? FV2 होगा इस लिक्विड के वेट के बराबर, और FV1 इस लिक्विड के वेट के बराबर। नहीं आया? आया ही नहीं साहब, क्या बोल गया? सही से समझना माय डियर, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमें पता है कि इस वाले सरफेस के ऊपर वर्टिकल फोर्स नीचे डाउनवर्ड लग रहा है, और इस वाले पे अपवर्ड लग रहा है। लेकिन इस अपवर्ड फोर्स की क्वांटिटी किसके बराबर होगी? इसके ऊपर जो वेट लग रहा है उसके बराबर। यानी वेट इसका कैलकुलेट करना जो रेड कलर से बनाया हमने, और इसमें वेट रेड कलर का। लेकिन ये डाउनवर्ड लगाएगा, ये अपवर्ड लगाएगा। समझ में आया? हालांकि वेट कैलकुलेट करो लेकिन फोर्स इसके बराबर होगा। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो नेट किसके बराबर है? अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो देखो ये कुछ ऐसी कहानी बन रही है। ये वाला था डाउनवर्ड, और ये पूरा यहां से यहां तक ये वाला, मैं इसको ब्लू से बनाऊं। किसको? अपवर्ड वाला। अपवर्ड वाला वेट कौन सा है? ये अपवर्ड वाला है। रेड वाला डाउनवर्ड है, ब्लू वाला अपवर्ड है। क्या सर क्या बोल रहे आप? रेड वाला डाउनवर्ड, रेड वाला वेट के कारण डाउनवर्ड, और ब्लू वाले वेट के कारण अपवर्ड। तो बचा कौन सा? नेट। क्या यही वाला नहीं बच गया? क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो बच गया ये, और इसका नेट किस डायरेक्शन में आएगा? अपवर्ड डायरेक्शन। नहीं आया? ऐसा आया ही नहीं। बोलो, समझ में आया? फिर से एक बार समझा देता हूं। यानी इन दोनों को जब आप मिलाओगे, इसको मिला दो, देखो तो ये मिलाओगे तो ये ऐसे जाके ऐसे बनेगा ना। लेकिन ये वाला तो यहाँ डाउनवर्ड भी है ना, और ये वाला अपवर्ड है रेड वाला। तो बच कौन सा गया? ये वाला पूरा। यानी इसका वेट कैलकुलेट करो, और इसका वेट जो होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में देगा। कौन सा कंपोनेंट देगा? वर्टिकल कंपोनेंट। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। तो इस तरह के प्रॉब्लम को करना क्या होता है? कुछ भी नहीं करना होता है। अगर पूरा का पूरा सबमर्ज्ड है तो उसके अंदर कितना वाटर आएगा वो देखो, और उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मानो। सिंपल, क्लियर? तो आओ मैं इसको कर देता हूं, इसको लिख लो आप चाहो तो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। आइए, आपको एज्यूम ये करना है कि इसमें कितना वाटर का वेट है, वेट ऑफ द वाटर इन दिस, और वो किधर लगेगा? अपवर्ड की डाउनवर्ड? अपवर्ड। सो वर्टिकल फोर्स ये आएगा, दिस वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द फ्लूइड। और वेट कैसे निकालते हैं माय डियर? वेट निकालना सबसे इजी का, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। सो इसकी वॉल्यूम देखिए। अब वॉल्यूम है क्या? क्या ये हेमीस्फेयर है? हेमीस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमीस्फेयर का कितना होगा? 4/3 का हाफ ना, तो 4/6, और यू शुड राइट हाफ ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। तो इट विल कम टू 2 गए, तो 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। सो वेट आ जाएगा माय डियर। हाँ, वॉल्यूम कितना है? 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। सो ये वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। मैं एक बार फिर से लिख दूं,
यहाँ पे तो वर्टिकल कंपोनेंट आया माय डियर 2/3 पाई रो जी आर क्यू। तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया और वर्टिकल कंपोनेंट भी मिल गया। अब क्या चाहिए, नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए। सो नेट निकालना बहुत आसान। अच्छा ये वर्टिकल का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड की डाउनवर्ड, अपवर्ड, और हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन राइटवर्ड। सो दीज आर द डायरेक्शंस। अब हमें क्या चाहिए भैया, अब हमें चाहिए इसका नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो कैसे निकालेंगे, अब दोनों कंपोनेंट पता है तो बस सिंपल है, अब फोर्स है बेसिकली, अब रिजल्टेंट तो आता ही होगा आपको निकालना। तो आइए रिजल्टेंट निकालते हैं, काम खत्म। तो कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट माय डियर, ये देखिए, ये रहा हमारे पास वर्टिकल, ये रहा हमारे पास हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। तो नेट किधर आएगा वो तो आप देख ही सकते हैं, सॉरी। तो नेट फोर्स क्या इधर आएगा, यही नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और एफ नेट कितना होगा माय डियर, एफ नेट होगा भैया अंडर रूट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर। एंड हाउ मच इज द हॉरिजॉन्टल, पाई रो जी आर क्यू, एंड हाउ मच इज द वर्टिकल, पाई रो जी आर क्यू इंटू 2/3। तो पाई रो जी आर क्यू कॉमन कर दो, so it will come out to be pi rho g r cube under root of 1 square plus 2/3 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर।